मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किसी गली कूचे के बच्चे को उठाकर अपने कंधों पर बिठाकर उसे अपनी औलाद कहलवाऊं। दौलतमंद होने का मतलब ये नहीं कि जो दिल में आए कहता फिरे। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी उसे दे दूंगा? साहब जी, क्या हो गया? वो बाजी अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। क्या? उसे बावली हो गई। हुआ क्या? गजनफर मान गए। किस बारे में? गजनफर इस बात पे माने हैं कि हम बच्ची अडॉप्ट कर रहे हैं। आखिरकार वो मान गए। लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, फिर आपको शायद समरा की इतनी याद भी ना आए, क्योंकि आप दोनों के घर भी मेरी समरा जैसी प्यारी सी बच्ची आ जाएगी। बच्ची? कौन सी बच्ची? अब भाभी वही बच्ची जिसको गोद लेना है हमने। मैंने बताया था ना आपको, कराची में ही होती है बच्ची, 1 साल की है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। बस उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, इसीलिए हम ले लेंगे उसे गोद। भाई क्या बात है, आपको ये खबर सुन के खुशी नहीं हुई क्या? नहीं। क्यों? बच्ची गोद ले रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। चल, इसमें खुशी और गम की कोई बात नहीं। बात यह है कि अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो बच्चा करेंगे बच्ची। मतलब हम बेटा अडॉप्ट करेंगे बेटी, और ये मेरा हतमी फैसला है। बेटा अडॉप्ट करेंगे, बेटी नहीं? क्यों? देखो राहिला, बेटियां 8-10 साल के बाद अपने घर की हो जाती हैं। हम फिर इसी तरह तना रहे। बेटा होगा, फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, रौनक रहेगी घर में। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आप लड़का गोद लेते हैं तो वो भी आपकी नस्ल तो नहीं होगी ना। और फिर आजकल का जमाना, लड़के बड़े होके पता नहीं किन चक्रों में पड़ जाते हैं। लड़कियां घरों में रहती हैं, अब शादी से पहले, शादी के बाद भी माँ बाप का बहुत ख्याल करती हैं। तुम लोग नहीं समझो, एक बेटी का बाप होने में और एक बेटे के बाप होने में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं होगा। बेटा बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, वो तो उस लड़की के साथ चला जाएगा। लेकिन बेटी तो माँ बाप को दिल में रखती है, माँ बाप के दिल में रहती है। भाई भाभी बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है, जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ वो तो बहुत ही प्यारी है, इतनी क्यूट है कि जब आप उसे देखेंगे ना तो बस आपका दिल चाहेगा कि खुद ही बढ़ के अपने सीने से लगा लूं। बहुत मासूम है। मैंने कह दिया, मुझे लड़की अडॉप्ट नहीं करनी तो बस नहीं करनी। गजनफर, मैं सोच रही हूँ एक बच्ची। अरे बाढ़ में गई बच्ची। यहां मैं अपने परेशानियों में मुब्तला हूं, तुम्हें बच्ची की लगी हुई है। जिसका नाम है औरत, है औरत। असल में आप बच्चा अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, हमेशा दिल बहलाने की बातें। प्लीज अब रोना मत शुरू कर देना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हमेशा यही कहते हैं कि रोना मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, लेकिन हमेशा रुलाने वाली बातें करते हैं। राहिला प्लीज मुझे गलत मत समझो। किसी को अपना नाम देना, उसे अपनी जिंदगी और खानदान का हिस्सा बनाना एक बहुत हसास बात होती है। सोसाइटी मेरी कोई इज्जत है, फिर इस तरह एक अनजान बच्ची को नहीं, बेटी को। और किसी को बेटी बनाने पर आपकी इज्जत पर हर्फ आ जाएगा। अब तुम लोग मुझसे बहस कर रहे हो। मैं इस घर का सरबराह हूं और मैं डिसाइड करूंगा कि इस घर में क्या होगा। मेरा फैसला है कि अगर मैं अडॉप्ट करूंगा तो बेटा करूंगा, बेटी नहीं। बस मेरा भी फैसला है, और ये फैसला करना मेरा हक है कि मेरी गोद में बेटा होगा या बेटी। भाभी, जी जी बिल्कुल।
जी मिसेस नहीं, नहीं नहीं, मैं जल्दी आऊंगी। जी हाँ, बस 2-4 दिन में इंशाल्लाह। जी कॉल करके आऊंगी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आप इतनी जल्दी आ गए आज ऑफिस से? किससे बात कर रही थी? मिसेस नईम की कॉल थी, वो एनजीओ वाली है ना? कासिम क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं मुझे। जल्दी भी आ गए आज ऑफिस से। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो कहिए। अगर ऐसी क्या खास बात थी कि आपने फोन पे नहीं की, रात तक इंतजार नहीं कर सके और जल्दी आ गए? मजाक कर रहा हूँ यार, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मजाक तो नहीं कर रहे थे आप। बताइए मुझे, क्या बात है? कुछ छुपा रहे हैं ना आप मुझसे? अरे मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। उसको जल्दी आ गए, ऑफिस में काम नहीं था। अच्छा गजनफर भाई का बताओ मुझे। प्लीज बात को मत टालिए कासिम, हम जो बात कर रहे हैं उसी पे रहिए। जवाब दीजिए मुझे, क्या बात, क्या छुपा रहे थे आप मुझसे? एक दफा मैंने कह दिया है कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। मजाक कर रहे थे आप? ये जो आपकी दोनों आंखें हैं ना, सब कुछ बता देती है। साफ दिख रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे। और एक बात कहूं आपसे, शौहर चाह के भी अपनी बीवी से कभी कुछ नहीं छुपा सकता। वो बिल्कुल सही कहते हैं कि औरत जो है शक की मट्टी से बनी हुई है और बदगुमानी के पानी से गुंदी हुई है। गजनफर भाई का बताओ मुझे। प्लीज उनकी बात ना करें तो बेहतर है, वो भी बस आप ही की तरह है, मर्द है ना आखिर। हर वक्त बेटा बेटा बेटा, बच्चा अडॉप्ट करूंगा तो बेटी नहीं बेटा करूंगा, जैसे पता नहीं बेटे में सुरखाब के पड़ लगे होते हैं ना। आपको भी तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, अपने बेटे को आप भी तो मिस करते रहते हैं हर वक्त। वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि गजनफर भाई अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। भाई लोग तो बेटों के चक्कर में दूसरी तीसरी चौथी शादी करते हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं बगैर औलाद के। आज अगर उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला कर ही लिया है तो आज उनके पास चॉइस भी है कि वो बेटी को अडॉप्ट करें या बेटे को। वैसे मेरा ख्याल है कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। भाई लोग तो बेटों के चक्कर में दूसरी तीसरी चौथी शादी करते हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं बगैर औलाद के। आज अगर उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला कर ही लिया है तो आज उनके पास चॉइस भी है कि वो बेटी को अडॉप्ट करें या बेटे को। वैसे मेरा ख्याल है कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? बेटा तो आपका भी नहीं है, आप भी अपने बेटे के लिए बहुत तड़पते रहते हैं, और डॉक्टर ने मुझे यह कह दिया है कि मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। तो क्या बेटे की खातिर आप भी कर लेंगे दूसरी शादी? मैं क्यों करने लगा दूसरी शादी? हाँ, और बेटे का बहाना करके तो बिल्कुल भी नहीं। भाई अगर मैं कभी दूसरी शादी करूंगा तो डंके की चोट पे करूंगा। क्या दिमाग ठीक है आपका? दूसरी शादी करेंगे आप? दूसरी शादी करना तो दूर की बात, अगर आपने सोचा भी ना तो आपका वो हश्र करूंगी कि सारी उम्र याद रखेंगे आप। और एक बात आप मत भूलिएगा कि मैं सिर्फ आपकी बीवी नहीं हूं, बल्कि गजनफर भाई की बहन भी हूं। भूलिएगा। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हेलो, मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे।
आओ। बाजी खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है, साहब से पूछ लो। साहब जी खाना लगा दूं? जब मेरी बीवी को भूख नहीं है तो मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? साहब से कहो कि अगर बीवी का दिल दुखा हुआ हो तो खाना खाने को दिल नहीं चाहता। बीवी को हर वक्त इतनी जिद नहीं करनी चाहिए और कभी कभी शौहर की मान लेनी चाहिए, ये कह दो। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं जी, मैं तो दीवारों से बातें कर रहा हूं। कलसूम तुम जाओ, मुझे तो भूख है नहीं और साहब का दीवारों से बातें कर करके पेट भर गया। जी बाजी। राहिला, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, वो भी कुलसुम के सामने? कम से कम इंसान से बात कर रही। आपकी तरह दीवारों से बातें करके दिल को नहीं बहला। तौबा, क्या चीज बनाई है अल्लाह ने, न खुद समझती है और न समझना चाहती है। कुछ और लाऊं सब आपके लिए? नहीं, बेगम साहब कहाँ है? वो अपने रूम में सो रही हैं। उठाया नहीं? उठाया था मगर उन्होंने मना कर दिया कि वो नाश्ता नहीं करेंगी। अच्छा, तुम जाओ और मेरे लिए नाश्ता लगवा दो। ठीक है। नाश्ता किया तुमने? नहीं, क्यों? दिल नहीं चाह रहा। तो फिर क्या दिल चाह रहा? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, अब चाहे जाके नाश्ता करें। राहिला, मुझसे इस तरह बात क्यों कर? अपनी मर्जी से मैं भूखी भी नहीं रह सकती क्या इस घर में? मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा, आपका दिल चाह रहा है, जाएं जाके नाश्ता करें। हमारे घर में एक तब्दीली आने वाली है। कैसी तब्दीली खाला? बड़ी अच्छी वाली तब्दीली। वो राहिला आंटी है ना, वो मेरी बच्ची को अपने घर लेके जाएंगी अपने साथ। मैं नहीं जाऊंगी उनके घर। क्यों? याद नहीं, मैंने हर दफा उनसे बोला कि अपने घर लेके जाना, उन्होंने सारी दफा मना कर दिया। और मैं नहीं जाऊंगी उनके घर, उनको मिलने तो यहाँ के मिलने। अरे बच्ची, अब वो तुम अपना घर दिखाने थोड़ी ले जा रही है, वो तो हमेशा के लिए तुम अपने पास ले जाने चाह रही है। अच्छा, और आप? तुम कहोगे तो मैं भी चले चलूंगी। फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। आ जाओ, दोनों दोनों चलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो हमें बड़ी अच्छी लगती तुम्हारी गुड़िया, इसको भी लेके जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, इसके कपड़े भी ले जाएंगे, तुम्हारा सामान भी ले जाएंगे। हाँ, इसका ऑरेंज वाला सूट भी रखिए। हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाने कितने रूप है इसके, जिसका नाम
किन सोचों में डूबे? बता भी दूं तो क्या फायदा? क्या पता कि फायदा हो जाए। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? सिकंदर से बात कराओ मेरी। सिकंदर बाबा, ये क्या हो रहा है रोज? ये आए दिन हमारे बंदे क्यों गिर रहे हैं? अरे मैंने कहा था गाड़ी में भर के कुछ बंदे लेके जाओ, उनके भी 2-4 गिरा दो। अपने जख्मी बंदे हॉस्पिटल लेकर गए हो? अरे लेकर जाओ, मर जाएंगे वो लोग। तुम लोगों से इस तरह नहीं समझेगा, मुझे खुद आना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं। गजनफर, मैं सोच रही हूँ एक बच्ची। अरे बाढ़ में गई बच्ची। यहां मैं अपने परेशानियों में मुब्तला हूं, तुम्हें बच्ची की लगी हुई है। आइंदा अगर इस मौजू पे तुमने बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। यहां मैं अपने परेशानियों में मुब्तला हूं, तुम्हें बच्ची की लगी हुई है। आइंदा अगर इस मौजू पे तुमने बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, रिपोर्ट तो यही कहती है। डॉक्टर साहिबा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं आप कभी मां नहीं बन सकती, तो फिर ये सब कैसे? जिसका नाम है और एक बेटी का बाप होने में और एक बेटे के बाप अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो मेरा फैसला बच्चा करेंगे बच्चे। अगर मैं अडॉप्ट करूंगा तो बेटा करूंगा, बेटी नहीं। बस राहिला बाजी, बाजी खाना खा ले। बाजी, बाजी, बाजी साहब, बाजी। हाय अल्लाह, क्या करूं मैं? साहब, या अल्लाह, किसे करूं फोन? साहब जी तो फोन ही नहीं उठा रहे।
कुलसुम। हाँ कुलसुम कहो। हेलो शहला बीबी। शहला बीबी मैं कुलसुम बात कर रही हूँ। क्या बात है, खैरियत तो है, तुम इतनी परेशान क्यों? शहला बीबी, राहिला बाजी को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश पड़ी है। क्या 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 हुआ है भाभी को? पता नहीं शहला बीबी, आप जल्दी आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, मैं बस निकल रही हूँ, मैं 10 मिनट में पहुंचती हूँ, बल्कि एम्बुलेंस को भी मैं फोन कर देती हूँ आते हुए। ठीक है, आ रही हूँ मैं। एम्बुलेंस। हेलो, हाँ शाला बोलो। भाई आप कहाँ हैं? मैं वापसी के रास्ते में हूँ, हाईवे पर। थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। नहीं नहीं घर मत जाइएगा, आप एक काम करें, क्लिफ्टन हॉस्पिटल आ जाइए। क्यों, खैरियत क्या हुआ? भाई वो भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई थी। तो कुलसुम की मुझे कॉल आई, वो आपको भी फोन मिला रही थी, लेकिन आपका फोन मिला नहीं। मैं घर पहुंची हूँ, उन्हें एम्बुलेंस में लेके यहाँ आई हूँ हॉस्पिटल। अरे तो राहिला कैसी है, मेरी बात कराओ। मैं बात कैसे करवा सकती हूँ, अभी तक बेहोश है। आप जितनी जल्दी हो प्लीज यहाँ आ जाइए। मैं बस आ रहा हूँ, तुम घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। जी जी भाई। भाई क्या हाल है? कुछ नहीं पता, अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं अंदर, बाहर आएंगे तो पता चलेगा। भाई कुलसुम मुझे बता रही थी कि आप 2 दिन से घर पे नहीं थे, कहाँ गए थे आप? मैं कौन गया बता, मुझे कुछ काम थे जरूरी। अच्छा, तो इसीलिए भाभी ने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, इसीलिए शायद उनकी ये हालत हो गई। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है शाला की? पहले से बेहतर है, मगर कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अच्छा, थैंक यू। या अल्लाह, लाख लाख शुक्र है कि भाभी बेहतर है। गजनफर भाभी की तबीयत अब बेहतर है, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। सब राहिला के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? मेरा ख्याल है उन्हें कोई गहरा सदमा हुआ है, यहाँ कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उनकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। मुझे डर है कहीं वो खुद को नुकसान पहुंचाती ना रहे। तो क्या मतलब? ये कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज, सीवियर हार्ट अटैक, और पहले भी माइल्ड अटैक हो चुका है। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी केयर करने की। देखो गजनफर, मैं फिर कह रहा हूँ, भाभी के मिजाज के खिलाफ कोई भी बात ना हो। औरतों को नरमी से हैंडल करना पड़ता है, उनके बहुत सेंसिटिव होती है। डॉक्टर साहब, हम भाभी से मिल तो सकते हैं ना अभी? हाँ मिल सकते हैं, मगर अभी उन्हें सोने दें। अगर रात में उनकी तबीयत स्टेबल हो जाए तो सुबह हम उन्हें डिस्चार्ज कर दें। थैंक यू। भाभी, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो? चक्कर आ रहा है। राहिला, I'm sorry. देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, तो मैं बस ऐसे ही कर दूंगा। इस तरह ना करें आप, प्लीज। वैसे भाभी, आप सच में बहुत लकी हैं, क्योंकि इस तरह तो भाई ने कभी बाबा साई के सामने भी माफी नहीं मांगी है। चलो शुक्र है, तुम मुस्कुराई तो इससे पता चलता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अच्छा सुने, आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, सुबह तक हम आपको घर ले जा सकते हैं। जूस मंगवाऊं? हाँ। नर्स,
आराम से चलोगे? बेहतर हो। ये तुम मुझे रात में बार बार फोन क्यों कर रही थी? हनी थोड़ा सब्र करो, मैं शैला से तो बात कर लूं पहले। आई डोंट नो उसका क्या रिएक्शन होगा। हाँ हाँ मैं बात करता हूँ आज, मतलब जैसे ही वो आती है मैं बात करता हूँ। अभी तो वो क्लिनिक में है। हाँ हाँ बात कर लूंगा मैं, डोंट यू वरी। ये सच है क्या? हाँ, रिपोर्ट तो यही कहती है। डॉक्टर साहिबा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं आपका भी मां नहीं बन सकती, तो फिर ये सब कैसे? हाँ, जब कुछ प्रॉब्लम थी और जब मेरा भी यही ख्याल था, मगर अब सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है और रेगुलर चेकअप कराना। ठीक। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें वक्त से पहले ऑपरेट करना है। नहीं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उन लोगों ने मुझे सारी बात बताई नहीं थी, वरना मैं कुछ ना कुछ हल जरूर निकालता। तुम उनसे कहो कि यहाँ आ जाए, मैं उनसे मिल लूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। नाराज हूं मुझसे अब तक। मैं नाराज होने वाली कौन होती हूँ? नाराज होने का हक तो सिर्फ मर्द के पास होता है। तो औरत के हुकूक तो बहुत महदूद होते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेटा हो या बेटी। अब सच कह रहे? हाँ, बेटा हो या बेटी, असल मकसद तो ये है ना कि इस घर में खुशियां आ जाए। जिसका नाम है औरत, मुझ पर तंज कर रही हो। मैं कौन होती हूँ तंज करने वाली? यहाँ राहिला, कभी अपने गमों से बाहर निकलो। तुम्हें कभी मेरे जज्बात, एहसासात सब कुछ नजर आते? आपके सिवा तो कुछ सोचा भी नहीं मैंने। देखो राहिला, जितनी तुम्हें ख्वाहिश है ना मां बनने की, उतनी ख्वाहिश मुझे भी है बाप बनने की। मैं भी बेऔलादी की महरूमी झेल रहा हूं। आपने कहा था इस मौजू पर बात नहीं होगी। नहीं रह रहा। आई एम सॉरी। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, ना जाने क्या क्या कह गया। चलो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया कि जैसा तुम चाहोगी वैसे। फैसले की गुंजाइश है बीबी? हाँ, फैसले की गुंजाइश तो हर वक्त होती है, करने की भी और बदलने की भी। मतलब ये कि तुम्हारे लिए, अपने लिए, इस घर के लिए हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेटा हो या बेटी। आप सच कह रहे? हाँ, बेटा हो या बेटी, असल मकसद तो ये है ना कि इस घर में खुशियां आ जाए। तो बस तुम रिलैक्स हो जाओ और अपने लिए एक अच्छी सी, प्यारी सी, मासूम सी बच्ची लो।
अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए आप? और समरा आ गई है स्कूल से? नहीं, अभी 1 घंटा है उसे आने में। वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, मगर इतनी क्या जरूरी बात थी कि आप ऑफिस से जल्दी घर आ गए? बात शाम में भी तो हो सकती थी ना। कुछ बातें इतनी ही जरूरी होती हैं। अच्छा, कहिए। यहाँ दरवाजे पे खड़ा खड़ा सब कुछ कह दूं? अंदर चलो, बताता हूँ मैं। ऐसी क्या बात है? आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। आपको इस तरह देख के तो मुझे भी टेंशन हो रही है। तुम चलो तो सही, बताता हूँ मैं। तो तुम मुझे अपने भाई की धमकी दे रही हो? हाँ, दे रही हूँ। अपने भाई की धमकी दे रही हूँ आपको। तो ठीक है, जाओ अपने भाई को जाकर बता दो कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मैं देखता हूं कि तुम्हारा भाई क्या करता है। क्या करेगा वो? क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। किसका फोन था? गोड से फोन था। मेरे बंदे ने मुझे बताया कि मेरी जान को